जिसे हमारी लाइफ में कितनी बार ऐसा मौका आता है कि हम एक दूसरे को कोई ना कोई काम करने के लिए बोलते रहते हैं। कभी किसी को कोई छोटा काम करने के लिए बोल रहे थे, किसी को कोई बड़ा काम करने का भी बोल देते। सपोज किसी दिन फॉर एग्जाम्पल अगर शायद आपकी मदर कहीं बिजी है, वो अपने घर के काम काज कर रही है, लेकिन हो सकता है उसने किचन में गैस के ऊपर कुछ चीजें रख रखी है पकने के लिए, कुकर रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है उसकी 2 से 3 सीटी आने के बाद उसे बंद करना है। आपकी मदर घर में ही लेकिन वो कुछ और कर रही है। जब वो ऐसा हुआ तब आपकी मदर ने आपको बोल दिया बेटा ऐसा करना, वो गैस बंद कर देना। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई मेहमान आया है, जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है सबसे पहला सेंटेंस हम गेस्ट को बोलते हैं दरवाजा खोलते कि आइए। जब वो अंदर आ जाते हैं तो कटसी यानी शिष्टाचार के तौर पे हम भारतीय लोग पानी लेकर जाते हैं, तब उन्हें बोलते हैं कि पानी लीजिए या जल लीजिए, ये हमारी आदत है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपने उसे बोला व्यक्ति को सर आइए, आपने उससे बोला कि पानी लीजिए। जैसे मेरे ऑफिस में कोई भी व्यक्ति आता है, भले वो नॉन हो अननोन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली चीज तो मुझे बोलना ही पड़ती कि बैठिए। जब इंग्लिश में किसी को बैठने के लिए बोलना है तो यूजुअली बैठने के लिए आपके पास इंग्लिश में जो वर्ड है वो क्या है, सिट। किसी को आपको बोलना है कि आइए, आने के लिए जो वर्ड आपके पास है वो क्या है। और किसी को बोलना है कि पानी लीजिए या पानी पीजिए, तो पानी पीने के लिए आपके पास जो इंग्लिश में एक्शन है वो क्या है, टेक वाटर। अब कोई गेस्ट हमारे घर पे आ रहा, उन्हें बोलना कि आइए। अब आना तो इंग्लिश में क्या बनता है, कम, और मेहमान को बोल रहे कम, अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति मेरे घर पे आया या मेरे ऑफिस में आया, मुझे बोलना है कि बैठिए और मैं उनको बोलता हूं कि सिट, अच्छा लगेगा। मैं किसी को बोलता हूं फॉर एग्जांपल पानी ले जाकर अपने हाथ में पानी की ट्रे या ग्लास है और मैं बोलता हूं सर पानी लीजिए और मैं बोलता हूं टेक वाटर, अच्छा लगेगा। नहीं, हमें कितनी बार ऐसे लोगों को कुछ काम करने के लिए बोलना पड़ता है। किसी को हो सकता है मुझे बोलना है कि वो फैन ऑन कर दीजिए, किसी को बोलना है कोई दरवाजा खुला रह गया तो मैंने बोला वो दरवाजा लगा दो आप। किसी को मुझे बोलना है, जैसे मैं टीचर हूं तो मैं रोज आपको क्लास जब फिनिश होती है तो बोलता हूं कि कॉपी ओपन करिए, लिखिए। बहुत सारे काम हमें एक दूसरे को अपनी लाइफ में करने के लिए बोलना पड़ते हैं। आज के बाद एक आदत डालिएगा, किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम अगर आप आज के बाद करने के लिए बोले, पहले दिन से हमने सीखा है कि हम काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्शन। तो एक छोटी सी आदत डालिएगा, जो भी काम करने के लिए आप उसे बोल रहे हैं, भले वो काम छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक हैबिट डालिएगा, उस एक्शन से पहले एक वर्ड पुट करिएगा और वो वर्ड क्या है, प्लीज। आगे प्लीज लगाकर ही बोलिएगा तभी अच्छा रहेगा। तो प्लीज बोलेंगे और प्लीज के बाद पीछे क्या लगाएंगे, एक्शन, जो एक्शन हमें करने के लिए बोलना है। जैसे अगर मुझे अपने यहां किसी गेस्ट को बोलना है कि आइए, तो देखो आना तो क्या बन जाता है, कम। वहां एक्शन की जगह हमें कम पुट करना और सेंटेंस बनाना है। बनाइए सेंटेंस कि सर आइए तो कैसे बोलेंगे, प्लीज कम। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, टेक वाटर। यहां पे टेक वाटर लगाओ और बनाओ कि सर पानी लीजिए, तो कैसे बोलोगे, प्लीज टेक वाटर। यहां पे लगाइए एक्शन की जगह सीट और बनाओ कि सर बैठिए, क्या बनेगा, प्लीज सीट। मुझे आपको बोलना है, मैं जब क्लास में आया हूं आप लोग ऐसे फ्री बैठे हुए थे तो मैंने बोला कि कन्वर्स करिए। कन्वर्स का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, वार्तालाप करना, किसी चीज को लेकर कोई डिस्कशन करना, या जो सीखा है उसको आप लोग फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे वर्ड आएगा कन्वर्स, क्या आएगा, कन। लगाओ यहाँ पे कन्वर्स और बनाओ कि सर कन्वर्स करिए, तो क्या बनेगा, प्लीज कन्वर्स। रिपीट बोलिए, प्लीज कन्वर्स। थैंक यू सो मच। जैसे सपोज दुनिया की वो सारी चीजें जो एक स्विच से ऑन होती है, हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जो सारे स्विच से चालू होते हैं, दुनिया की वो सारी चीजें जिनको हम एक स्विच यानी बटन से ऑन करते हैं, तो उन चीजों को चलाने के लिए जो हमारा एक्शन बनता है वो क्या बनता है, स्विच ऑन। रिपीट बोलिए, स्विच ऑन। स्विच ऑन है, स्विच नहीं। स्विच का मतलब तो ओनली बटन होता है, लेकिन स्विच से हम कोई चीज चालू करते हैं तो उसे हम यूजुअली बोलते हैं स्विच ऑन। क्या बोलते हैं, स्विच ऑन। अब जो चीज है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हो सकता है वो फैन है, हो सकता है वो कोई और चीज है जिसको हम ऑन कर रहे हैं, तो उसका नाम याद। जैसे सपोज फैन है,
तो फैन को ऑन करने का जो एक्शन बनेगा वो बनेगा स्विच ऑन द फैन। क्या बनेगा? स्विच ऑन द। तो आपके लिए टेलीविजन ऑन करना क्या बनेगा? ऑन द टेलीविजन। लाइट ऑन करना क्या बनेगा? स्विच ऑन द लाइट। एसी ऑन करना क्या बनेगा? स्विच ऑन द एसी। आया समझ में? अब यहां हमारे लिए क्या आसान है, ऑन का जो ऑपोजिट वर्ड है वो आपके लिए क्या है? ऑफ। तो पूरे स्विच ऑन का जो ऑपोजिट वर्ड हम बनाएंगे बंद करने का, वो हमारे लिए क्या बनेगा? स्विच ऑफ। क्या बनेगा? स्विच। तो चालू करना स्विच ऑन है, तो बंद करना क्या है? स्विच ऑफ। जैसे आपने स्विच ऑन के साथ चीजों के नाम लगाए हैं, ऐसे आप स्विच ऑफ के साथ भी लगा देंगे। जैसे फैन को बंद करने का एक्शन क्या बनेगा? स्विच ऑफ द फैन। और दुनिया की वो सारी चीजें जो स्विच से ऑफ होती है वो प्लीज आपके लिए स्विच ऑफ है। स्विच से ऑन होती है वो क्या है? स्विच ऑन। जैसे लाइट ऑफ करना क्या बनेगा? स्विच ऑफ द लाइट। लेकिन मुझे किसी को बोलना है कि सर आप वो दरवाजा बंद कर दो। अब लाइट बंद करना तो स्विच ऑफ हो गया, दरवाजा बंद करना स्विच ऑफ नहीं होता है। वो दुनिया की सारी चीजें जो खुली हुई है, लाइक कोई डोर है जो खुला यानी ओपन है, कोई शॉप है जो खुली हुई है यानी ओपन है, कोई किताब है जो ओपन है, जो कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कॉपी है जो खुली हुई है। कोई भी चीज अगर खुली है और उसे जब आप बंद करते हैं तो यूजुअली उसको आप लोग बंद करने के लिए क्या वर्ड लगाएंगे? क्लोज। क्लोज। जैसे वो डोर है और उसको बंद करने की अगर हम बात करते हैं तो एक्शन बनेगा क्लोज द डोर। ऐसे विंडो क्लोज करना क्या बनेगा? द विंडो। बुक क्लोज करना क्या बनेगा? क्लोज द बुक। और अगर शायद ऑफिस बंद करना है तो क्या बनेगा? क्लोज द। जब कोई चीज क्लोज है और उसे खोलने की बात करते हैं तो उसको खोलने के लिए जो एक्शन है वो क्या है? ओपन। जैसे मुझे आपको बोलना है कॉपी ओपन करने का, तो जो एक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ओपन द कॉपी। ऑफिस ओपन करना क्या बनेगा? ओपन द ऑफिस। बुक ओपन करना क्या बनेगा? ओपन द बुक। और डोर ओपन करना क्या बनेगा? ओपन द। एक सेंटेंस बनाइए कि सर आप डोर ओपन कर दीजिए, तो कैसे बोलेंगे? ओपन द डोर। और मुझे आपको बोलना है कि डोर क्लोज कर दो, तो क्या बनेगा? प्लीज क्लोज द। दरवाजा बंद करना क्लोज हो गया है, लाइट बंद करना स्विच ऑफ हो गया है। मुझे बोलना है कि गैस बंद कर दो। गैस ना तो स्विच ऑफ होगा और ना ही गैस क्लोज होगा क्योंकि वो ओपन नहीं है। तो फिर गैस को कैसे बंद करें? जैसे आप और हमारे घर में जगह जगह वॉशरूम, बाथरूम, फॉर एग्जाम्पल किचन में नल लगे हुए हैं, तो उनको हम चालू भी करते हैं और बंद भी करते हैं। नल यूजुअली आपने नोटिस किया हो कि जब चालू करते हैं तो ऐसे घुमाकर चालू होता है और बंद भी घुमाकर होता है। गैस भी तो ऐसे ही चलता है, घुमा के चालू होता है और घुमाकर बंद होता है। दुनिया की वो सारी चीजें जिन्हें आप ऐसे घुमाकर चालू करते हैं और घुमाकर ऐसे बंद करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में उस केस में हम यहां ये एक्शन यूज करते हैं। ये है टर्न ऑन। क्या है? टर्न ऑन। रिपीट बोलिए, टर्न। अच्छा, ऑन का ऑपोजिट क्या बनेगा? थैंक यू सो मच। तो आपका जो वर्ड है टर्न ऑन, इसका जब हम ऑपोजिट बनाने जाएंगे तब क्या बनेगा? टर्न ऑफ। अब जैसे गैस तो गैस ही होता है, तो आपका पूरा जो एक्शन बनेगा तो वो ऐसा बनेगा। तो गैस को ऑन करने के लिए क्या बोलेंगे? टर्न ऑन द गैस। और बंद करना क्या बनेगा? टर्न ऑफ द गैस। नल को इंग्लिश में टैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, TAP। टेप ने नल होता है, टेप ने नल होता है। तो नल बंद करना बोलेंगे तो टर्न ऑफ द टेप, और चालू करना बोलेंगे तो टर्न ऑन द टेप, ऐसा बोलेंगे। ये हम भी डालना। एक सेंटेंस बनाई फिर आगे बढ़ते। बनाइए, मुझे बोल दीजिए कि सर है ना गैस चालू कर दो, तो कैसे बोलेंगे? ऑन द गैस। प्लीज टर्न ऑन द गैस। और सर नल बंद कर दो तो क्या बनेगा? प्लीज टर्न ऑफ द गैस। थैंक यू सो मच। प्लीज टर्न ऑफ द टेप। हमें आदत डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इंग्लिश में? मैं आपको एक बात बताता हूं। यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज। आप एक भाषा सीख रहे। जितनी हिंदी आपको आ जाती है, ये कोई एक दिन की सीखी हुई है, 2 दिन की है, ये महीने की भी नहीं है, सालों की है। साल की भी नहीं है, सालों की है। और इंग्लिश कितने महीने में सीखना? तो एफर्ट्स तो बढ़ेंगे ना। एफर्ट्स क्या है पता आपको? सीखने में जितना एफर्ट्स नहीं उतना बोलने में। बोलने से लेकर हर व्यक्ति के दिमाग में जो एक चीज है उसका नाम फियर है। और किसी भी चीज का फियर एकदम नहीं जाता है।
धीरे धीरे जाता है। उस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करने से उसका फियर खत्म होता है। जब आप उस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और आपका फियर खत्म होता है तो आपका विल पावर बढ़ता है उस चीज से लेकर। सब कुछ लाइफ में विल पावर ही। हम कितने लोगों के लिए क्या बोलते हैं, और सर वो तो बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है, तो वो कॉन्फिडेंस जो उसके पास है वो एक दिन का थोड़ी है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे? और ये कॉन्फिडेंस एक दिन का मैटर ही नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे आपके अंदर आता है। मुझे इस फील्ड में आज मोर देन 15 ईयर्स हो गए हैं। आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई स्पीक कॉन्फिडेंटली, आई डोंट हैव अ फियर। मेरे पास कोई डर नहीं। व्हेन आई हैव टू स्पीक आई इवन डू नॉट हैव टू थिंक व्हाट आई हैव टू स्पीक। मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि बोलना क्या है। व्हाई इट हैपेंस विथ मी? बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, या वी कैन से आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा हूं। सो दैट्स व्हाई ये सारी चीजें मेरी लैंग्वेज का, मेरी लाइफ का पार्ट बन गई। जैसे हिंदी जब आप बोलते हैं सोचना पड़ता है, तो इंग्लिश में क्यों सोचना पड़ेगा? अब क्या हुआ कि हिंदी आपने तब सीख ली जब आपके अंदर इतनी समझ नहीं थी, डर नहीं था। जैसे होता है ना कितने बच्चों के साथ, बच्चों को अगर कोई माता पिता ये सोच ले कि अरे तो बहुत छोटा बच्चा है, मैं अभी से इसको चलने के लिए इनकरेज और मोटिवेट कर रही हूँ, नहीं गिर गया लग गई तो अपन ऐसा करें कि उसको 4-5 साल का होने दें, पहले बड़ा होने दे, अंदर समझ आ जाए, फिर इसको चलाते सिखाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो बच्चा चल ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। कितनी बार ऐसा होता है, बच्चे जब चलते हैं तो वो गिरते हैं, और गिरते तो माता पिता उनको मोटिवेट करते हैं, बेटा हाँ कोई बात नहीं, उठ जाओ, चींटी मर गई है। हाँ बचपन में जब बच्चा गिरता है चींटी मरती है और कुछ नहीं मरता है। हाँ ऐसा ही होता है। तो यूजुअली पेरेंट्स ऐसा ही बोलते। लेकिन अगर वो ये विचार कर लेना कि मेरा बच्चा 4-5 साल का हो जाएगा, फिर मैं इसको समझ में आने के बाद क्या करूंगा, चलाऊंगा, तो आपका बच्चा कितना लेट हो जाएगा, वो बच्चा चलने में कितना लेट हो जाएगा। स्मॉल स्टेप्स आप लीजिए। जैसे अभी आपने कुछ ज्यादा थोड़ी सीखा है, क्लास को आज 4th डे है, तो कुछ ज्यादा थोड़ी हुआ। तो जो आ गया है, एक पर्पस ये होना चाहिए कि जो सीखा है वो मुझे कॉन्फिडेंटली बोलते आना चाहिए। इसके लिए कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करना है, बस जो यूज कर रहे हो उसी चीज को, जो आप सीख रहे हो उसको अपनी लैंग्वेज का पार्ट बनाना। धीरे धीरे बोलिए। अभी ये शुरुआत करिए कि सोचना शुरू करिए, फिर टंग पे लाना शुरू करिए। हिंदी जब हम बोलते हैं तो क्यों नहीं सोचना पड़ता है? क्योंकि वो जो चीजें हम बोल रहे हैं वो हमने ऑलरेडी सैकड़ों और हजारों बार बोल ली, तो यूं समझो कोई स्टोरेज में पड़ी, खाली उठ के ही बाहर आ रही है। इंग्लिश के साथ भी है ये कि जब किसी एक वैरायटी के सेंटेंस को आपने 5, 10, 15, 20, 50, 100 बार बोल लिया, फिर उसके बाद आपको बोलने के लिए सोचना नहीं। हाँ वैसे बिना सोचे जीवन में कभी नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन इतना टाइम थोड़ी है यहाँ पे कि हम इतना सोचें फिर ट्रांसलेट करें। तो छोटी छोटी चीज, ये हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि अगर हमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बोलना है तो हम कैसे बोले। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें जरूरत पड़ने पर लोगों को काम करने के लिए मना भी करना पड़ता है, ना भी करना पड़ता है कि ये काम मत करिए, आप ऐसा मत करो, इस काम को मत करो सर। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं, मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आप में से अगर कोई व्यक्ति अगर रोज लेट आ रहा है, एक आध दिन तो मैं शायद इग्नोर कर दूंगा, चलो फर्स्ट डे है, सेकेंड डे भी थोड़ा सा वार्निंग देकर छोड़ दूंगा कि टाइम से आइए। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि टाइम से आइए, तब ऐसा बोलूंगा प्लीज कम ऑन टाइम। क्या बनेगा? प्लीज कम ऑन टाइम। याद है सैटरडे सिखाया था मैंने, समय से आना, कम ऑन टाइम। लेकिन ऐसा बोलने के बाद भी अगर वो व्यक्ति शायद टाइम से आना शुरू नहीं हुआ, तो फिर मुझे एक दिन मना करना पड़ेगा कि अब लेट मत आइए। क्या मना कर रहा हूं मैं? लेट आने के लिए। अगर शायद कोई बच्चा 1 दिन 2 दिन लेट उठता है तो उसके पेरेंट्स इट्स ओके कंसीडर कर लें कि बच्चा है। लेकिन अगर रोज लेट उठने लगा और उस लेट होने के चक्कर में उसके सारे शेड्यूल डिले हो रहे हैं, या वो कहीं पे भी शायद लेट जा रहा है, या हो सकता है उसकी कॉलेज स्कूल की कोई बस मिस हो रही है एवरी डे या एवरी 3rd डे, तो एक दिन घर वाले मना कर देंगे बेटा लेट मत उठो। कोई व्यक्ति अगर शायद फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अपने घर में अपनी फैमिली में खाना अगर शायद एक दिन झूठा छोड़ देता है तो घर वाले बोलेंगे इट्स ओके। लेकिन वो अगर रोज छोड़ना शुरू करेगा तो एक दिन फैमिली के मेंबर्स बोलेंगे नहीं बेटा खाना झूठा
मत छोड़िए, खाने को झूठा मत छोड़ो, यही बोलेंगे। हमें कितनी बार ऐसा मौका आता है कि हमें लोगों को मना भी करना पड़ता है काम करने के लिए। कोई व्यक्ति है अचानक कहीं से आया और किसी चेयर पे बैठने वाला है, मुझे पहले से पता है कि वो टूट रही है, ये भाई साहब बैठेंगे तो गिर जाएंगे, तो मैंने जैसे ही देखा तो मेरे को दूर से मना करना पड़ा कि भैया आप उस चेयर पे मत बैठिए, ये बोलना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कोई व्यक्ति कहीं आया और उसको अपने हैंड वॉश करना है, वो जिस नल की तरफ गया हैंड वॉश करने के लिए, वो ऑलरेडी मुझे पता था कि पहले से ही खराब है। मुझे पता था कि आदमी ने अगर नल चलाया तो ये हाथ तो धोना ठीक है, ये पूरा नहा ही लेगा, स्नान हो जाएगा इसमें, इतना ये खराब है, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। जैसे ही मेरी नजर पड़ी मैंने मना कर दी दूर से, भैया उस नल को मत चलाइए, नल को मत चलाना, यही बोलना पड़ेगा मुझे। हमें कितनी बार ऐसा मौका आता है जहां लोगों को काम करने के लिए मना भी करना पड़ता है कि ये काम मत करो सर, आप इस काम को मत करिए, ऐसा मत करिए। बहुत आसान है। जब किसी व्यक्ति को आप कोई भी काम, कोई भी एक्शन करने के लिए मना कर रहे हैं, वो किसी भी वैरायटी का एक्शन हो, तो आज से हैबिट बना लीजिएगा, इस तरीके से मना करें। आगे जो मैंने लिखा है DON एपोस्ट्रोफी में T, ये डॉन नहीं है ना, ध्यान रखना। ओके, इसे आप बोलेंगे डोंट, क्या बोलेंगे, रिपीट बोलिए, डोंट। और जो काम, जो एक्शन आप करने के लिए उसे मना कर रहे हो, उसको पीछे लगा दीजिएगा और कुछ नहीं करना। तब एक मेथड बना है और मेथड है डोंट एक्शन, क्या, डोंट एक्शन, रिपीट बोलिए, डोंट एक्शन। अभी से आप अपनी पोलाइटनेस पे भी काम करें, अभी से आप अपनी लैंग्वेज की सॉफ्टनेस पे भी काम करें। लैंग्वेज जितनी सॉफ्ट होगी उतना लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपकी लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी है, बाकी तो भारत सरकार एक आइडेंटिटी देगी इसे आपको 18 साल बाद वोट डालने की, और एक आइडेंटिटी तो उन्होंने आजकल पैदा होते ही दे दी, आधार कार्ड दे दी ना, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये भी एक आइडेंटिटी है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी चीजें, लैंग्वेज क्यों आना चाहिए, इस केस में हमें ये लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग इंग्लिश का विरोध भी करते कि हम भारतीय, अच्छी बात, मैं भी भारतीय हूँ, आई लव माई कंट्री, आई लव हिंदी, पर यार प्रोग्रेस किसको पसंद नहीं है? हु डजंट वांट प्रोग्रेस, हु डजंट लाइक प्रोग्रेस? एवरी सिंगल ह्यूमन ऑन द अर्थ वांट्स प्रोग्रेस इन हिज एंड हर लाइफ। तो ये लैंग्वेज काय की है? ये लैंग्वेज आपकी लाइफ में अगर देखा जाए तो सक्सेस लाएगी, प्रोग्रेस लाएगी, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मौके देगी। जब लोग आपसे बात करेंगे इस लैंग्वेज में तो आप उनका रिप्लाई दे सकते हैं, समझ सकते हैं, और जब आपको ही बोलना है तब कहीं ना कहीं हमें ये आना चाहिए ना, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या किया हमने, डोंट बोला और पीछे क्या लगाया है, बस वो एक्शन जो करने के लिए मना करना वो यहां लगा। जिसे मुझे आपको अगर इतना से ही मना करना है बैठने के लिए कि बैठिए मत, तो बैठना क्या बनता है, सिट, तो यहाँ पे सिट लगाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। मना करिए कि सर मत बैठिए, तो क्या बनेगा, सिट, डोंट सिट, क्या बनेगा, डांस। मुझे आपको बोलना है कि सर आप है ना दरवाजा क्लोज मत कर। अब जैसे हो सकता है किसी दरवाजे को मैंने खुला रखा है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको पता नहीं, उसने दरवाजा खुला देखा तो वो बंद करने लगा। अब मैं चाहता हूं कि दरवाजा खुला ही रहे, मैंने ही रखा है, तो मुझे बोलना पड़ेगा भैया क्लोज मत करिए उसको, मैंने ही खुला रखा है, मना करना पड़ा है ना। अब दरवाजा बंद करना क्या बना है, क्लोज द डोर, लगाइए यहां पे और बनाओ कि सर दरवाजा क्लोज मत करिए, तो कैसे बोलेंगे, डोंट क्लोज द डोर। सपोज क्लास में ऐसे ही चल रहा है, अब ऐसे ही चलेगा और दरवाजा अगर खुला रहेगा तो इसकी कूलिंग बाहर जाएगी। अब कोई व्यक्ति है नया नया, उसको पता नहीं है, वो आया किसी को स्टूडेंट, और उसने क्या किया कि दरवाजा खुला ही रख दिया, ये दरवाजे को लगे हुए को खोल दिया, तब मुझे उसको मना करना पड़े कि अब दरवाजा मत खोलिए, दरवाजा ओपन मत करिए। यहाँ पे लगाइए ओपन द डोर और बनाओ कि सिर्फ दरवाजा ओपन मत करो, तो क्या बनेगा, डोंट ओपन द डोर। रिपीट बोलिए, डोंट ओपन द डोर। कोई व्यक्ति एवरीडे लेट आ रहा है, तो मुझे एक दिन मना करना पड़ेगा कि अब लेट मत आइए। अब समझिएगा, आने के लिए जो वर्ड है इंग्लिश में वो क्या है, कम, और लेट तो लेट होता है, इंग्लिश वर्ड है, तो लेट आने का एक्शन क्या बनेगा, कम लेट। लगाओ और बनाओ कि सर लेट मत आओ, तो क्या बनेगा। अब हिंदी सुनना, मैंने बोला कि लेट मत आइए और मैंने बोला कि लेट मत आओ, दोनों में मैंने काम करने के लिए मना ही किया। मैं किसी को बोलता हूं कि मत जाइए और मैंने बोला कि मत जाओ, एक ही तो बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो इसलिए हर जगह ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, सिचुएशन से सीखते हैं कि हम किस चीज को बोलने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज हमें ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी को मैंने बोला कि सर आप खाना झूठा मत छोड़ो, खाना झूठा मत छोड़िए।
अच्छे से सीखिएगा और समझिएगा। इंग्लिश में कोई भी चीज छोड़ने की अगर बात करें तो छोड़ना हमारे लिए बनता है लीव। क्या बनता है? LEAVE। लीव ने छोड़ना होता है। इस लीव का एक मतलब और होता है, वो है आपकी कोई छुट्टी, हॉलीडे, वो भी होता है। लेकिन यहां फिलहाल LEAVE इस लीव का मतलब है छोड़ना, किसी चीज को छोड़ देना। मैंने बोला कि सर झूठा खाना, झूठे खाने को हम क्या बोलते हैं, अच्छे से देखना। वो यहाँ पे मैं बोर्ड पे एक वर्ड लिख रहा हूं और ये वर्ड मैंने बोर्ड पे, ये वर्ड है लेफ्ट ओवर। क्या? रिपीट बोलिए, लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है जो खाना, फॉर एग्जाम्पल आप झूठा छोड़ते हैं, बचा हुआ खाना जो बच गया है, ओके, तो उसको हम लेफ्ट ओवर बोलते हैं। छोड़ने के लिए आगे लीव है, पूरा एक्शन बनेगा लीव लेफ्ट ओवर। क्या बनेगा? लीव लेफ्ट ओवर। मना करो कि सर खाना झूठा मत छोड़िए, तो कैसे बोलेंगे? लीव लेफ्ट ओवर, डोंट लीव लेफ्ट ओवर। कोई आपका फ्रेंड है, किसी दिन उसका कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, वाइवा है, या कोई रिजल्ट आने वाला, और उससे लेकर वो बहुत चिंता कर रहा है। अगर वो आपका दोस्त है, शायद आप उससे पहला सेंटेंस या जब मिलेंगे तो आप यही बोलेंगे, जब वो चिंतित दिखे तो आप उससे बोलेंगे भाई चिंता मत कर, अब जब देना है तो देना ही है इंटरव्यू, रिजल्ट आना है तो आना ही है। तो हमें कितनी बार कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में होता है तो हम उसे मना करते हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो लगभग सभी बच्चे सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। ये सेंटेंस ऐसा है, चिंता करना इंग्लिश लैंग्वेज में होता है वरी, WORRY। वरी का मतलब होता है चिंता करना। तब हम इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते पढ़िए? डोंट वरी। रिपीट बोलिए, डोंट वरी, कि डोंट वरी, आप चिंता मत करिए। कभी भी ऐसा मौका है, कभी भी, फॉर एग्जाम्पल होता है ना, कितनी बार कभी कोई डिस्कशन चल रहा है, किसी चीज से लेके कोई बातचीत कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, और उस बातचीत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेकार की बातें कर रहा है, कोई ऐसी बातें कर रहा है जो नॉनसेंस भरी, जिन बातों को कोई मतलब नहीं है। होते हैं, आदमी को गुस्सा आ जाता है, होता है कितनी बार लाइफ में, कितनी बार लोग अपसेट होते हैं, या हो सकता है किसी कोई चीज की कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं मिली, तो वो ऐसी बातें भी करता है। तब कितनी बार ऐसा बोलते हैं, एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है, लोग बोलते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बोलना है कि सर बेकार की बातें मत करिए, बकवास मत करो, तब इंग्लिश लैंग्वेज में एक अच्छा तरीका भी है, मैं आपको सिखाता हूं। एक अच्छा वर्ड है जो मैं आपको सिखाता हूं। इंग्लिश में एक वर्ड है, पहले उस वर्ड को हम देखें। देखो, बातचीत करना इंग्लिश में होता है टॉक। क्या होता है? टॉक। TALK, एल साइलेंट है यहाँ पे। क्या साइलेंट है? एल, इसलिए इसे हम बोलेंगे टॉक। क्या बोलेंगे? टॉक। क्या? हाँ, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो ऐसा आना चाहिए, टॉक। क्या? टॉक, ऐसा आना चाहिए, टॉक। ओके। अब एक वर्ड है, मैं आपको सिखाता हूं। यहां पे मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, फिलहाल तो नहीं आएगा वो, पर मैं लिख देता हूं हाईलाइट करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। ये वर्ड है RUBBIS, जिसे आप बोलेंगे रबिश। क्या है? एक बार बोलिए। रबिश का पहला मतलब होता है वेस्टेज, बेकार। रबिश का मतलब कचरा भी होता है, क्योंकि जो बेकार है वो कचरा ही तो है, जो बेकार है वो कचरा ही तो है, तो कचरे को भी रबिश बोलते हैं। लेकिन यहां फॉर एग्जाम्पल रबिश को जब हम यूज कर रहे हैं, यहां रबिश का मतलब है बकवास करने से, बकवास की बातें, बकवास की चीजें, नॉनसेंस के सेंस में। आपने कितनी बार टीवी सीरियल और मूवी में कितनी बार ये सेंटेंस चीजों से लेकर सुना होगा कभी कभी, व्हाट रबिश इज दिस, क्या बकवास है। ऐसा नहीं कि खाली ये यही यूज आएगा, कहीं भी आ सकता है। कोई मूवी आप देखने के लिए गए और बकवास मूवी है। अब बकवास मूवी हम किसे बोलते हैं? जिसमें कोई स्टोरी नहीं है, जिस मूवी में कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही चले गए, पैसे वेस्ट हो गए आपके और 2.5 घंटे भी वेस्ट हो गए, तब आप बोलेंगे बकवास मूवी है सर। उसी बकवास मूवी को आप बोल सकते हैं रबिश मूवी। क्या बोल सकते हैं? रबिश मूवी। कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में किसी दिन खाना खाने चले गए, आपने खाना ऑर्डर किया, खाना बहुत महंगा भी था लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं था, तब आप बोल सकते हैं कि बकवास खाना है, तो क्या बन सकता है? रबिश फूड। क्या बन सकता है? रबिश। वैसे वो आपने पैसे दे के खाए इसलिए ऐसा बोल दे, बाकी खाने की बहुत रेस्पेक्ट करे खाना। लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 टाइम का, क्या करें, 1 टाइम का भी खाना नसीब नहीं, इसलिए, बट ठीक है, वो आपने पैसे दिए तो ऐसी बात है। तब आप ऐसा बोलेंगे कि मुझे मना करना है कि भैया बकवास मत करो, बेकार की बातें मत करिए, नॉनसेंस भरी बातें मत करो, तो ऐसा बोलेंगे डोंट टॉक रबिश। क्या बनेगा? डोंट टॉक रबिश। क्लियर सभी को? अब सुनना, ये ऐसी चीजें सीख रहे हो जो एवरी डे आपकी लाइफ में यूज आती, और यूज में आती है तो यूज करना मस्ट है, जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी लैंग्वेज बनेगी नहीं।
कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 15, 20, 25 दिन सीख लूं फिर बोलूंगा। ऐसा नहीं होता है। मंडे का खाना सैटरडे तक इकट्ठा करके संडे को खा सकते हो? नहीं ना, यू कांट हेल्प इट ना, नहीं कर सकते। रियली लोग यहाँ और लाइफ में ऐसी बहुत सारी जगह मिस्टेक करते हैं। जैसे एज ए स्टूडेंट कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, एक्चुअली उन्हें रोज का रोज पढ़ना चाहिए, भले वो उनके समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, या याद हो रहा हो या नहीं। एक आदत बनाना चाहिए कि रोज पढ़ना है। अब रोज की पढ़ने की आदत, अब वो सोचते मैं इकट्ठा एक दिन पढ़ लूँ, तो रजनीकांत थोड़ी है अपन जो सब याद हो जाएगा। अरे ही बात समझ नहीं होगा। आप एक हैबिट बनाओ पहले, जब उस चीज की हैबिट बनती है फिर वो चीजें काम करना शुरू करती है। जैसे ऐसा ही थोड़ी कि 2 दिन जिम गए तो वेट कम हो गया, हो सकता है अपने चढ़ने से वो मशीन टूट गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है वेट कम होने की बजाय। तो ऐसा थोड़ी होगा, उसको अपनी आदत बनाओ, फिर एक समय के बाद अपने अंदर बदलाव दिखना शुरू करते हैं। भारतीय लोग बहुत अजीब है, मंदिर जा रहे हैं तो वहां भी पर्पस है, और काम नहीं होता तो लोग मंदिर को छोड़ देते, भगवान को छोड़ दे। तो किसी न किसी इंसान को छोड़ दे तो क्या तकलीफ है, जब लोग भगवान को छोड़ सकते हैं जिसने पृथ्वी बनाई है, तो आप और हम किस खेत की मूली है। हमको भी लोग छोड़ सकते हैं अगर हमारा काम निकल गया उससे, या उसका हमारे से काम हो गया, उसने बोलते ना कि सर उसका काम हो गया छोड़ दिया उसने। जब लोग भगवान को छोड़ दे, मैंने देखा कितनी बार लोगों से मैं बात करता हूं, अरे यार मैं उस मंदिर गया मेरा तो काम ही नहीं हुआ। अरे काम नहीं हुआ ये तो कोई बात नहीं हुई। मंदिर एक लाइफ का पार्ट है बस। रिलीजियस एक्टिविटी इसलिए रहे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी। कहां से लाओगे पॉजिटिव एनर्जी? बाजार में थोड़ी मिल रही कि 10-20 रुपए की लेके आओ। आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कैसी एनर्जी भी चाहिए? पॉजिटिव। ये कैसे आएगी? अच्छी चीजें या तो पढ़ने से या अच्छी चीजों के कांटेक्ट में रहने से। मंदिर एक ऐसी जगह है, या आप जिस भी धर्म के फॉलोअर यानी अनुयायी हैं, वो एक ऐसी जगह है कि वहां जैसे आप इंटर करते हैं आपके थॉट्स बदल जाते हैं, आपके विचार बदल जाते हैं। एक पर्सनल लाइफ में आपके विचार अलग होते हैं और मंदिर के अंदर जाने के बाद आपके विचार अलग होते। तो वहां का जो ऑरा है वो पॉजिटिव है, इसलिए आपको अंदर जाने को बहुत अच्छा फील होता है। कुछ लोगों के घर में एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी कम है, पॉजिटिव ऑरा नहीं, क्योंकि घर में सभी लोग की मानसिकता अलग है, हो सकता है लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व है, बार बार तेज बोलते हैं चिल्ला के, तो उनके वहां की ऐसी एनर्जी होती नहीं है। होते हैं ऐसा, सच है ये, 101%, 101%। तो मंदिर में ऐसा इसलिए फील होता है कि वहां की एनर्जी ऐसी, तो आप अच्छा फील करते हो, आप थोड़ा हल्का भी फील करते हो वहां पे, आपको अच्छा भी लगता है। होता है ऐसा लाइफ में। तो वहां से हम खाली पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, मेहनत फिर आपको ही करना है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। भगवान देंगे आपको, देते भी हैं, देते या नहीं देते वो हमें पता नहीं है, ये हमारा फेथ है, बिलीव है। मैं भी एक आस्तिक व्यक्ति हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम पे भगवान की आराधना करता हूँ, उसके बिना मेरा जीवन भी नहीं चलता। मेरे दिन की शुरुआत उससे होती, दिन खत्म भी उनसे होता है, क्योंकि एक एनर्जी तो चाहिए ना, कहाँ से लाएंगे? तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी का, कि आपके मन में दिन भर सुबह से शाम तक काम करने की ऊर्जा बनी रहे। तो कोई भी चीज हो सकती है, अच्छी किताब हो सकती है, अच्छे लोग भी हो सकते हैं, ऐसी चीजें जो हमें जरूरत। चलो ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? नहीं है?